हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम देखने वाले हैं पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में रूल ऑफ पोस्टिंग फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस। तो हमें ट्रायल बैलेंस दिया जाता है, हमें क्या करना है, जो ट्रायल बैलेंस में जो हेडिंग्स है वो हमें पोस्ट करने हैं। तो हम पोस्ट किधर कर सकते हैं? तो पहले तो आपको याद रखना है ट्रायल बैलेंस का सिर्फ एक इफेक्ट होता है। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है, ट्रायल बैलेंस इज इक्वल टू ऑलवेज वन इफेक्ट। आपको सिर्फ एक ही इफेक्ट देना है। रूल कैसे है, ट्रायल बैलेंस के दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट है डेबिट बैलेंस, सेकंड पार्ट है क्रेडिट बैलेंस। अभी डेबिट बैलेंस का रूल है, फर्स्ट ऑफ ऑल डेबिट बैलेंस विल गो टू एसेट और एक्सपेंसेस। ठीक है, नाउ एसेट, व्हाट इज एसेट? एसेट का मतलब होता है प्रॉपर्टी या फिर रिसीवेबल। तो हम एसेट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? बेनिफिट मोर देन 1 ईयर, जिसका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा होता है हम उसे बोलते हैं एसेट। ठीक है, और एक्सपेंस रेगुलर पेमेंट है, बेनिफिट अप टू 1 ईयर, जिसका बेनिफिट सिर्फ 1 ईयर होता है, अप टू 1 ईयर होता है, उसे हम बोलते हैं एक्सपेंसेस। फिर एक्सपेंस में दो पार्ट होते हैं। अगर फैक्ट्री वाला एक्सपेंस है तो वो जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में, और अदर देन फैक्ट्री एक्सपेंस है तो वो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये हो गया मेरा एसेट और एक्सपेंसेस। अभी हम क्या करते हैं, एक काम करते, जो मैंने एग्जाम्पल लिए हैं वो हम एनालाइज करते। तो फर्स्ट वाला एग्जाम्पल चेक कीजिए। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, मशीनरी। तो मशीनरी चेक कीजिए, एसेट और एक्सपेंसेस। तो मशीनरी किस में आ सकती है? बेनिफिट इज मोर देन 1 ईयर, करेक्ट। सो मशीनरी आती है एसेट में, तो हम लिख सकते हैं मशीनरी विल कम टू एसेट साइड। तो मैं शॉर्ट में मैंने लिख दिया एसेट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज वेजेस। वेजेस किधर आता है? तो वेजेस का मतलब होता है अमाउंट पेड टू लेबर। तो मैंने लेबर को पेमेंट किया, तो लेबर को हम रेगुलर पे करते हैं और उसका बेनिफिट अप टू 1 ईयर होता है, इसलिए वो जाता है एक्सपेंस में। और वो फैक्ट्री वाला एक्सपेंस है, इसलिए वो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, तो मैंने लिख दिया टी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है स्टेशनरी। तो फिर से स्टेशनरी एसेट है या एक्सपेंस है? तो स्टेशनरी एक्सपेंस है। क्यों? क्योंकि हम रेगुलर पे करते और उसका बेनिफिट कितना होता है, 1 ईयर होता है। अब ये फैक्ट्री में जाएगा या अदर एक्सपेंस में जाएगा? तो नॉर्मली स्टेशनरी जो रहती है वो ऑफिस में ज़्यादा यूज़ होती है, इसलिए स्टेशनरी जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो मैं इधर लिख लेता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज सैलरी। सैलरी क्या है, एसेट है या एक्सपेंस है? तो सैलरी एक्सपेंस है, लेकिन फिर से सैलरी फैक्ट्री वाली है या ऑफिस वाली है? तो नॉर्मली सैलरी ऑफिस पर्सन को मिलती है, इसलिए सैलरी भी जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो मैं सैलरी के सामने लिख लेता हूँ पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज परचेज। तो परचेज एक्सपेंस या एसेट है? तो परचेस इज ए रेगुलर एक्टिविटी, हम रेगुलर पेमेंट करते हैं, तो परचेस किधर आएगा, एक्सपेंस में आएगा। और परचेस कौन सा पार्ट है? तो फैक्ट्री का एक्सपेंस है, इसलिए परचेस जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। तो परचेस के लिए हम लिख सकते हैं टी, ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज बिल्डिंग। फिर से चेक कीजिए बिल्डिंग किधर आएगा, एसेट है या एक्सपेंस है? तो बिल्डिंग बेनिफिट इज मोर देन 1 ईयर, सो बिल्डिंग विल कम टू एसेट साइड। तो मैं इधर लिख सकता हूँ बिल्डिंग के लिए ए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कैश। फिर से वही रूल है कैश का। क्या रूल है? एसेट और एक्सपेंसेस। तो कैश इज ऑलरेडी ए रिसीवेबल अमाउंट, कैश इज ऑलरेडी रिसीव अमाउंट। कैश क्या है, मेरी प्रॉपर्टी है, तो कैश आएगी एसेट में। तो कैश में मैं लिख दूंगा एसेट साइड ए। नाउ नेक्स्ट इज रेंट। रेंट क्या होता है? रेंट जो हम पे करते हैं, हम जो जगह यूज़ करते हैं उसके लिए हमने पेमेंट किया, तो रेंट इज़ अ रेगुलर पेमेंट अमाउंट, और बेनिफिट भी कितना होता है, अप टू 1 ईयर होता है। तो रेंट जाता है एक्सपेंस में, लेकिन कौन सा एक्सपेंस है? अगर फैक्ट्री गिवन नहीं है, सिर्फ रेंट बोला है, तो वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज डेटर्स। नाउ व्हाट इज डेटर्स? डेटर्स का मतलब होता है कस्टमर्स, और कस्टमर्स हमारी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्यों है? क्योंकि बिजनेस कस्टमर्स से चलता है, और कस्टमर्स बिजनेस को अमाउंट पे करते हैं, तो कैश विल बी रिसीवेबल फ्रॉम देम। इसलिए जो डेटर्स है वो डेटर्स हमेशा क्या होंगे, एसेट होंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज फर्नीचर। फिर से चेक कीजिए एसेट है या एक्सपेंस है? तो फर्नीचर इज बेनिफिट ऑफ फर्नीचर इज मोर देन 1 ईयर, दैट इज वाई फर्नीचर इज ऑल्सो एसेट। तो फर्नीचर जाएगा एसेट साइड में। नाउ नेक्स्ट इज प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट। नाउ व्हाट इज प्रीपेड? प्रीपेड मीन्स अमाउंट विच इज़ पेड इन एडवांस। अगर मैंने कुछ एडवांस में पे किया तो हम वो रिटर्न मांग सकते हैं, या फिर रिसीवेबल हो गया अमाउंट। इसलिए कोई भी प्रीपेड अमाउंट हो, प्रीपेड, दैट विल गोज टू एसेट साइड। ये हो गया मेरा डेबिट साइड। मतलब डेबिट साइड हमेशा एक तो एसेट में जाएगा या फिर एक्सपेंस मतलब डेबिट में जाएगा, ट्रेडिंग या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेचर के हिसाब से।
इसे हम फैक्ट्री एक्सपेंस और अदर एक्सपेंस भी बोल सकते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम जो है फैक्ट्री के लिए डायरेक्ट एक्सपेंस भी बोलते हैं और अदर के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया डेबिट बैलेंस। नाउ कम टू क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस कि क्या पॉसिबिलिटी है, पहला तो है लाइबिलिटी। ना व्हाट इज लाइबिलिटी? लाइबिलिटी मीन्स अमाउंट विच इज रीपेएबल बैक, अमाउंट विच इज पेएबल, दैट इज कॉल्ड लाइबिलिटी। या फिर है इनकम। तो इनकम मतलब क्या होता है? रेगुलर रिसीट, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो अमाउंट विच इज रिसीव फ्रॉम द अदर्स, दैट इज कॉल्ड इनकम। और उसका बेनिफिट भी अप टू 1 ईयर है। उसमें भी 2 इनकम है, एक है मेन इनकम दैट इज फैक्ट्री इनकम, वो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, और नेक्स्ट है साइड इनकम, अदर इनकम, दैट विल गोज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं। पहला तो है कैपिटल। तो कैपिटल जो है वो लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी क्यों है? क्योंकि अगर हमने जब बिजनेस क्लोज किया तो आपको रीपे करना पड़ेगा, इट इज़ पेएबल बैक, दैट इज़ वाई कैपिटल विल गोज टू लाइबिलिटी। नाउ नेक्स्ट इज सेल। इफ़ यू सेल समथिंग, अगर आपने कुछ सेल किया तो वो जो अमाउंट मिली तो आप रिटर्न नहीं करते, वो रेगुलर मिलती जाती है, दैट इज सेल। तो सेल आएगा इनकम में, लेकिन वो कौन सा इनकम है? मेन इनकम है, इसलिए वो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज डिस्काउंट। तो डिस्काउंट भी हमें मिल सकता है, दैट इज ऑल्सो इनकम, लेकिन डिस्काउंट अपना मेन इनकम नहीं, दैट इज साइड इनकम, इसलिए डिस्काउंट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, अभी नेक्स्ट है लोन। तो लोन क्या है? लोन इज द अमाउंट रीपेएबल बैक, लोन इज रीपेएबल, दैट इज वाई लोन विल गो टू द लाइबिलिटी साइड। ठीक है, लाइबिलिटी, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाइबिलिटी। नाउ नेक्स्ट इज बिल्स पेएबल। इसमें तो नाम में ही लिखा है पेएबल, तो पेएबल है मतलब ये जाएगा लाइबिलिटी में। नेक्स्ट है इंटरेस्ट। तो आप जो बैंक में पैसे रखते हो तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो इंटरेस्ट आपके लिए क्या हुआ? इनकम हो गया, और ये मेन इनकम नहीं है, साइड इनकम है, इसीलिए ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, क्रेडिट साइड। हाँ, अभी चेक कीजिए, ये डेबिट साइड है, डेबिट बैलेंस विल गो टू डेबिट साइड, क्रेडिट बैलेंस विल गो टू क्रेडिट साइड, और लास्ट में है क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स का मतलब होता है सप्लायर। सप्लायर मीन्स अ पर्सन टू वी पे समथिंग, तो मुझे पे करना है, पेएबल है, इसलिए जाएगा फिर से लाइबिलिटी साइड में। तो याद रखिए पोस्टिंग के रूल क्या है, फिर से मैं बोल देता हूँ। डेबिट बैलेंस का रूल है आइदर इट विल बी एसेट या फिर एक्सपेंसेस, मीन्स डेबिट साइड। हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेचर के हिसाब से। और क्रेडिट बैलेंस का रूल है आइदर इट विल बी अ लाइबिलिटी या फिर इनकम। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।